Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn prepositional phrases. Prepositional phrases क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे. A prepositional phrase is a group of words that consists of a preposition, a noun or a pronoun as its object and any word that modifies the object. सबसे पहले हम ये समझेंगे prepositional phrase क्या होता है. एक प्रीपोजिशनल फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप होता है. और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट, मतलब मेकिंग अ मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट. एक फ्रेज मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट बनाता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है लेकिन एक यूनिट वाइज मीनिंग बनाता है. एक फ्रेज होता है, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए. उसमें क्या क्या होगा, एक प्रीपोजिशन जरूर होगा, एक प्रीपोजिशन जरूर होगा. उसके साथ एक नाउन और एक प्रोनाउन, नाउन नहीं तो एक प्रोनाउन रहेगा, एक नाउन रहेगा नहीं तो प्रोनाउन, क्योंकि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा, वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा. और उसके साथ हम लगा सकते हैं कोई वर्ड जो कि ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा. कौन सा ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसको मॉडिफाई करने के लिए कोई दूसरा वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं. इसका मतलब ये है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज में एक प्रीपोजिशन रहना जरूरी है. उसके साथ वही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन नहीं तो एक प्रोनाउन रहना जरूरी है. और उसके साथ हम एक मॉडिफायर लगा सकते हैं, कोई भी वर्ड लगा सकते हैं जो कि ये नाउन या प्रोनाउन या फिर प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट उसको मॉडिफाई कर रहा होगा. तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे. कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा. माई फ्रेंड लिव्स इन दैट बिग हाउस. यहाँ पर देखिए, इन हो गया प्रीपोजिशन, हाउस हो गया नाउन जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. उससे पहले दो वर्ड लगाए गए हैं जो कि एक दैट और एक है बिग. ये दोनों वो नाउन के मॉडिफायर है. दैट हो गया एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और बिग हो गया एक एडजेक्टिव. हम दो वर्ड लगाए हैं वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए. और प्रीपोजिशन जो इन का ऑब्जेक्ट के रूप में हम हाउस को लगाए हैं. यहाँ पर जो फोर वर्ड्स हैं इन दैट बिग हाउस, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, वी आर ऑन द वे. वी आर ऑन द वे. यहाँ पर ऑन द वे हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज. ऑन है प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है वे जो कि एक नाउन है, और उसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है डिटरमिनर या फिर आर्टिकल आप बोल सकते हो दी. ये तीनों मिलके एक फ्रेज बना रहे हैं जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू. यू यहाँ पर एक प्रोनाउन है, उससे पहले विदाउट जो है एक प्रीपोजिशन है, मतलब विदाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया गया है यू प्रोनाउन को. तो ये दो ही वर्ड मिलके एक फ्रेज बना रहे हैं जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ये तो हो गया हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, उसका डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स. अभी हम और एक चीज़ जानना जरूरी है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे काम करता है. Prepositional phrases function as either adjectives or adverbs. ये सबसे अहम बात है. Prepositional phrases क्या है, adjectives के रूप में काम करते हैं या फिर adverbs के रूप में काम करते हैं. कैसे, वो एक के बाद हम एक समझेंगे. फर्स्ट सबसे पहले adjectives के रूप में कैसे काम करते हैं. adjectives का मतलब क्या होता है, modifying nouns. जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम बोलते हैं adjectives. अगर यहाँ पर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज कोई नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो तो उसको हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे या एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है बोलेंगे. कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे. डू यू नो द मैन इन द कॉर्नर. यहाँ पर देखिए, आप शायद समझ चुके होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा. इन द कॉर्नर, इस सेंटेंस में इन द कॉर्नर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि इसमें इन है और कर्नर है नाउन, उससे पहले
मॉडिफाई कर रहा है दी, ये तीनों मिलके एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए ये जो फ्रेज क्या काम कर रहा है, क्या किस रूप में काम कर रहा है। देखिए, डू यू नो द मैन हो गया नाउन, तुम उस आदमी को जानते हो क्या। अगर हम सवाल करेंगे कौन सा आदमी, तो ये सवाल का जवाब एक एडजेक्टिव ही दे सकता है। मतलब नाउन के ऊपर अगर सवाल किया जाए या नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कोशिश किया जाए, उससे हमें जो आंसर मिलेगा वो एक एडजेक्टिव ही होगा। और यहाँ पर इन द कॉर्नर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एक एडजेक्टिव ही है, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन मैन है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रिकॉग्नाइज्ड द मैन विथ योर ब्रदर। आई रिकॉग्नाइज्ड में वो आदमी को पहचान लिया। कौन सा आदमी? विथ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के साथ जो आदमी था। तो यहां पर विथ योर ब्रदर हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि मैन जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है। उसके लिए ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज विथ योर ब्रदर एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, ले लेंगे, ठीक है। शी डजंट लाइक साड़ीज विथ डॉट्स। वो साड़ी पसंद नहीं करती। साड़ी कौन पसंद नहीं करती, लेकिन कौन सी साड़ी पसंद नहीं करती। यहां पर अगर हम साड़ी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कौन से या किस तरह का, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो पक्का एक एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन के ऊपर जो एक्स्ट्रा मीनिंग देता है वो तो एडजेक्टिव ही होता है। तो यहां पर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हम यूज किए हैं विथ डॉट्स, ये उसी नाउन का, उसी सवाल का जवाब दे रहा है। कौन से साड़ी, किस तरह का साड़ी, डट वाला साड़ी, विथ डट्स। तो यहां पर साड़ी को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है उसके ऊपर विथ डट्स प्रीपोजिशनल फ्रेज, और यहां ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट चलेंगे एडवर्ब्स के रूप में कैसे काम करता है। आज एडवर्ब्स मतलब मॉडिफाइंग वर्ब्स। प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब के रूप में कैसे काम करता है या फिर वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है हम समझेंगे। उसका डेफिनेशन कुछ नहीं है, हो सकता है, लेकिन हमें एग्जाम्पल्स के जरिए अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, माई पेरेंट्स लिव इन आवर न्यू हाउस। मेरे पेरेंट्स रहते हैं, लिव, यहां पर देखिए मैं वर्ब के बारे में बोल रहा हूं। वर्ब के ऊपर अगर सवाल किया जाए कहाँ, रहते तो हैं लेकिन कहाँ, प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा सवाल किया जा सकता है किसके ऊपर, वर्ब के ऊपर। और उसका जो उस सवाल का जो जवाब हमें मिलता है, जो आंसर्स वी गेट आर ऑलवेज एडवर्ब्स। वर्ब के ऊपर अगर सवाल किया जाए वर्ब के ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग के लिए, तो हमें हमेशा एडवर्ब्स ही मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सवाल कर रहा हूँ वर्ब लिव के ऊपर, कहाँ, वेयर, रहते तो हैं कहाँ, इन आवर न्यू हाउस, हमारे नए घर में। तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन से शुरू हुआ है प्रीपोजिशन से, एंड इट इज ऑफ कोर्स एन एडवर्ब। ये भी एक एडवर्ब भी है, क्योंकि एक वर्ब के ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई विल मीट यू एट द गेट ऑफ आवर क्लब। यहां देखिए मैं बोल रहा हूं आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा। आप सवाल कर सकते हो कहां मिलोगे, तो है कहां। तो यहां वर्ब के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। वर्ब के ऊपर जो क्वेश्चन किया जाता है उसका जो हमें आंसर निकलता है वो डेफिनेटली एडवर्ब होना चाहिए, बिकॉज एडवर्ब्स डिस्क्राइब वर्ब्स, एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब्स हम एक साथ डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, या एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं। तो यहां पर मीट के ऊपर अगर क्वेश्चन किया जाएगा वेयर, कहां, तो हमें एडवर्ब भी मिलेगा। और यहां पर क्या मिल रहा है, एट द गेट ऑफ आवर क्लब। एट द गेट जो है ना, आर्ट से शुरू हो रहा है, एक प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है, और उसके साथ और एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि ऑफ आवर क्लब। तो ये दोनों ही प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, लेकिन यहां पर एडवर्ब्स के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। समझ गए होंगे। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ही अराइव्ड इन टाइम। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अराइव्ड यहां पर वर्ब है। मैं पूछूंगा, अगर आप बोलोगे ही अराइव्ड, वो पहुंचा, कब, मैं पूछूंगा कब, तो ये कब जो मतलब व्हेन, किसके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, अराइव्ड के ऊपर, जो कि एक वर्ब है।
और डेफिनेटली हमें एक एडवर्ब ही मिलेगा, और ये एडवर्ब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में मिल रहा है जो कि इन टाइम एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो अभी तक हम जितने सारे मतलब डिस्कस तो नहीं किया, आप लोग मेरे साथ नहीं है, वट एवर आई टोल्ड, वट एवर आई टॉट, जो कुछ मैंने बताया या सिखाने की कोशिश किया, ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के ऊपर है। सबसे पहले प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते क्या है और कैसे बनाए जाते हैं, और सेकंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस किस रूप में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। दो तरह के काम करते हैं, एक एडजेक्टिव के जैसे और सेकंड एडवर्ब के रूप में। आई होप, एंड होप क्या है, मुझे लगता है आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा आज का कंटेंट। तो लाइक उंगली दबा देने से, छू देने से कोई पैसा ना टाइम कुछ भी नहीं लगता। टाइम तो लगता नहीं, एक ही सेकंड की का, एक सेकंड बात है, पैसा नहीं लगता, वक्त बर्बाद नहीं होता, मेहनत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैं बार बार ये बोलना नहीं चाहूँगा, जो रेगुलर व्यूअर्स है शायद वो बोर हो गए होंगे कि वही बात क्यों बार बार बोल रहे हैं, हम तो शेयर कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार तो कोई सब्सक्राइब नहीं कर सकता, नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।